कोठी है, बंगले हैं, सब कुछ है, मैं दुखी हूं। और इसके पास कुछ नहीं, धन की बात छोड़ो, पैर भी एक है। ये सुखी हंसता है क्यों? जानो। लंगड़े व्यक्ति के पास गया, पूछा भाई आप बड़े सुखी लगते हो। कहा वो तो है। कहा आपके साथ भगवान ने बुरा नहीं किया क्या? मतलब? इस मालिक ने तुझे धन नहीं दिया, कोई बात नहीं, दो पैर भी नहीं दिए, एक ही दिया। वे ताली मार के हंसने लगा लंगड़ा व्यक्ति। सेठ ने कहा उत्तर दो। लंगड़े व्यक्ति कहने लगा, सेठ जी ये तो भगवत कृपा का फल है। मतलब? बोले उस परमात्मा की कृपा तो देखो, मुझे एक पांव तो दिया, एक पांव से चल के भीख मांग के खा तो लेता हूं, अगर इसे भी ना देता तो क्या होता? ये तो भगवान की कृपा है, कम से कम भीख मांग के खा तो लेता हूं। कहने का तात्पर्य, कई लोग महलों में रहकर भी दुखी होते हैं, ये नहीं वो नहीं, ये नहीं दिया वो नहीं दिया, और ऐसे ही मर जाते दुख पा के। जीवन का रहस्य जानो। अगर अपने आप को सुखी रखना चाहते हो, अपने आप को प्रसन्न चित्त रखना चाहते हो, तो सदैव अपने से नीचे देखो। अगर सुखी रहना चाहते हो, अरे भगवान ने हमें कम से कम सिर ढकने के लिए छत तो दी, उनका जीवन तो देखो। बेचारे पेड़ों के नीचे सोते हैं, बारिश में भीगते हैं, टूटी झोंपड़ी होती है, पूरा जल अंदर आता है, ठंड में मरते हैं। हमारे तन पे कपड़े तो हैं, उनके कपड़े भी नहीं होते बेचारों के। वृक्षों की छाल लपेटते हैं। हम लोग उतना खाते नहीं, उससे ज्यादा नालियों में डाल देते हैं। उनसे पूछो जो एक एक दाने के लिए तरसते हैं, उनसे जानो इस अन्न की कीमत, अन्न का महत्व उनसे जानो। वैसे संत जीवन में तो कहते हैं, खाओ मन भर छोड़ो मत कन भर। जिस दिन तुम झूठी थाली में भोजन फेंकते हो, उस दिन हमारे भारत के एक मानव को भूखा रखने का पाप कमाते हो। झूठा नहीं छोड़ना चाहिए, बहुत बड़ा पाप। पूछो उन गरीबों से कैसे जीते हो बेचारे, लेकिन फिर भी सुखी हैं। और कई लोग महलों में रहते हैं, फिर भी मरते हैं, जीवन भर रो रो के मर जाते हैं। सुख दुख का कारण तो ये मन ही है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कहने का तात्पर्य, जब महाराज परीक्षित जी ने जाना कि विशाल कायाधारी पुरुष पृथ्वी और इस वृक्ष को कष्ट दे रहा है, क्रोध को नहीं रोक पाए, मारने के लिए दौड़े। कलयुग डर गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, मुझे क्षमा करो, मुझे जीवन दान दो, आपसे मुझे बहुत भय है। रात्रि को सोता हूं तो आप मुझे दिखते हो, क्षमा करो, मैं आपकी शरण में आया हूं। अब परीक्षित क्या करें? शरण में आया है, क्षमा तो करना पड़ेगा। क्षमा कर दिया, कह दिया जा, तुझे क्षमा किया, आज से मेरा भय नहीं रहेगा। कलयुग ने कहा, राजन मैं जहां भी जाता हूं मुझे आप ही दिखते हो, अब ऐसी भी कृपा करो कि मुझे आप ना दिखो, मुझे कुछ स्थान दे दो रहने के लिए जहां आप ना दिखो। तो महाराज परीक्षित जी ने कलयुग को 4 स्थान दिए, द्वितीय स्थान, वध स्थान, मदिरालय और वेश्यालय, 4 स्थान। कृष्ण के प्रेमी हो, अगर गोविंद से मिलना चाहते हो ना, अपने साथ अपने वंश परिवार को तारना चाहते हो ना, कुलम पवित्रम जन्नी कृतार्था वसुंधरा, वह कुल पवित्र हो गया जिस कुल में एक भी प्रभु का बालक भक्त हो गया, एक भी कोई भक्त पैदा हो गया। अगर अपने आप को तारना चाहते हो ना, अपने पितृ पूर्वजों को तारना चाहते हो ना, कभी मदिरालय मत जाना। मदिरालय का अर्थ कभी शराब मत पीना, शास्त्र में प्रमाण है। एक घर में बालक प्रभु का भक्त हो जाए, 7 पीढ़ी नरक में हो तो स्वर्ग पहुंच जाती है, तर जाती है।
अरे बंधु, शास्त्रों में तो यहां तक लिखा है, एक बार शराब पीने से यदि हमारी पीढ़ी स्वर्ग में है तो उन्हें नरक आने का भय हो जाता है। मत जाओ। दो लोग बैठे थे, एक ने कहा शराब में बड़ा नशा, दूसरे ने कहा भांग गांजे में बहुत नशा है। प्रभु का भक्त आया, पूछा शराब का नशा कितनी देर रहता है? 4-6 घंटे। अच्छा, भांग गांजे का 8-10 घंटे। प्रभु का भक्त बोला सुनो भैया, शराब का नशा 4-6 घंटे, भांग का नशा 8-10 घंटे, ये संसार की पियोगे, संसार की पियोगे, सुबह नहीं शाम को उतर जाएगी। एक बार मेरे कृष्ण नाम की पीकर देख, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। अरे पीना ही है, मेरे गोविंद के नाम का प्याला पियो। कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला श्याम रस का, श्याम रस का, मेरे कृष्ण नाम का। पीना ही है, मेरे गोविंद के नाम का अमृत पियो। संसार की पियोगे भटक जाओगे, मेरे गोविंद के नाम का अमृत पियोगे भव सागर से तर जाओगे। वधिष्ठान कभी मत जाओ, जहां गौकसी हो रही हो, जीवों की हत्या हो रही हो, मत जाओ। सामर्थ्य है तो रोको, और सामर्थ्य नहीं है तो मत जाओ, क्योंकि करने वाले से देखने वाले को ज्यादा पाप लगता है। वेश्यालय मत जाओ, जहां कुबुद्धि स्त्री नृत्य कर रही हो। द्वितीय स्थान भूलकर भी मत जाओ। कृष्ण के प्यारो, सारे जीवन की कुसंगत को सुधारने के लिए एक क्षण भर का सत्संग बहुत होता है, और सारे जीवन की सुंदर संगत को बिगाड़ने के लिए एक क्षण भर का कुसंगत बहुत होता है। सठ सुधरे सत्संगति पाए, ऐसी जगह भूल के भी मत जाओ। कहने का तात्पर्य, कलयुग हट पड़ गया भगवान, और भी कोई स्थान दो। परीक्षित जी ने कलयुग को स्वर्ण में स्थान दे दिया, और वही जीवन में एक बार घटना घटी। एक बार महाराज परीक्षित वन में गए शिकार के लिए, संत विप्रों की सेवा के लिए। कोई संत दुख तो नहीं पा रहा, किसी संत को कोई इच्छा हो, धन संपत्ति भोजन प्रसाद अन्न जो भी चाहिए देके आना है। लेकिन घटना घटी, जब वन में पहुंचे प्यास लग आई। जल की खोजना करते करते एक संत की कुटिया पर पहुंचे। समीक ऋषि उस कुटिया में साधना में लीन थे। परीक्षित जी ने बार बार कहा मुझे प्यास लगी, मुझे जल चाहिए, मुझे जल दो। संत जी की समाधि नहीं खोली। जब सच्चे संत भगवंत में लीन होते हैं तो उनको तन बदन का ध्यान नहीं रहता। रोम रोम में कन्हैया होते तो क्या ध्यान रहेगा। मन को परमात्मा के चरणों में लीन कर रखा था। समीक ऋषि को बार बार जगाया, साधना नहीं खुली। परीक्षित को क्रोध आ गया, मैं राजा हूं, पानी तो मांग रहा था, लगता है ये कोई सच्चा संत नहीं है। और क्रोध आवेश में पास में एक सर्प पड़ा हुआ था, उस सर्प को उठाया और संत जी के गले में डाल दिया और चला गया। कि संत जब समाधि से दूर होगा, इसकी आंखें खुलेंगी, इसको तब महसूस होगा कि मैंने किसी का अपमान किया और उसने मेरे गले में सर्प डाला। लेकिन उसी समय एक घटना घटी। कुछ बालक थे, उन्होंने दृश्य देखा। शमीक ऋषि का पुत्र एक अति प्यारा शिष्य था, वो स्नान कर रहा था तो बालकों ने जाकर बताया। एक राजा आया था, बड़ा अभिमानी था, उसने शमीक ऋषि का अपमान किया, गले में सर्प डाला, कटु शब्द कहे। श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया, जिसने राजा
शरीर धारण करके राज पाकर के संतों का अपमान किया, वो मृत्यु का अधिकारी है, दंड का अधिकारी है। मैं उसे दंड दूंगा, ताकि इसको दंड मिल जाएगा तो आगे कोई राजा संत का अपमान नहीं करेगा। और क्रोधावेश में हाथ में जल लिया और साप दे डाला। जिसने संत का अपमान किया है, शमीक ऋषि के गले में सर्प डाला है, मैं उसे साप देता हूं। आज के सप्तमें दिन मेरी प्रेरणा से उसे तक्षक रसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। साप दे डाला, लेकिन ज्ञात हुआ ये क्या हो गया, मैंने किसको सांप दिया है, मैं तो जानता नहीं, पहचानता नहीं, कौन था वो राजा। दौड़े दौड़े आए श्रृंगी ऋषि, पिताजी को प्रणाम किया। संत जी की साधना खुली, रो रहे हैं। पूछा बेटा क्यों रो रहे हो। श्रृंगी ऋषि बोल पड़ा, पिताजी कोई राजा आया था, पानी की इच्छा प्रकट कर रहा था, आप साधना में लीन थे, अपना अपमान जानकर आपके गले में सर्प डाल के चला गया। संत जी बोल पड़े, बेटा क्या हुआ, तो कोई बात नहीं, राजा है, मिट्टी में कोई सर्प डालो या माला डालो, हम पे क्या फर्क पड़ता है। हमारा संत जीवन है, कोई सिंहासन पर बिठाए तो क्या अंतर है, जमीन पे बिठाए तो क्या फर्क है, संत जीवन है। बालक ने कहा, पिताजी इतना ही नहीं, उसने अपमान किया। संत जी बोले, अपमान तो शरीर का होता, शरीर तो मेरा है ही नहीं। आत्मा की कहो तो आत्मा जब मैंने नहीं देखी तो वो क्या देखेगा। कहा, पिताजी मुझसे एक अपराध हो गया। मतलब, पर मुझे जब विदित हुआ आपका अपमान हुआ है, मुझे क्रोध आया, हाथ में जल लेकर मैंने उस राजा को श्राप दे डाला। आज के सप्तमें दिन उसे तक्षक डसेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। शमीक ऋषि उदास हो गए। बेटा ये तूने क्या कर डाला, क्रोध आया तुझे। पुत्र तुझे ज्ञान नहीं, जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध तो मूर्खता का प्रतीक है। कृष्ण के प्यारो, जीवन में क्रोध मत करना। महाराज विश्वामित्र जी ने जीवन में एक बार क्रोध किया था हरिश्चंद्र के ऊपर। महाराज विश्वामित्र जी ने जीवन में एक बार क्रोध किया, उनके 60,000 वर्ष की तपस्या नष्ट हो गई थी। एक बार क्रोध करने से सारे जीवन का तप नष्ट हो गया। अब जो रोज रोज क्रोध करते हैं, उनकी तो कन्हैया जाने क्या दशा होगी। क्रोध नहीं करना चाहिए। वैसे क्रोध जब आए तो 5 मिनट के लिए मौन हो जाओ। क्या पता वो 5 मिनट मौन होना तेरी जिंदगी को बदल दे, तुझे मौत से रोक दे। ऐसे हो सके तो जब क्रोध आए, अगर गुरु बनाया है तो 5 मिनट गुरु मंत्र जप करो, क्रोध शांत हो जाएगा। या फिर गिनती 10 से गिनती उल्टी शुरू कर दो, क्रोध को पी जाओ। क्रोध भी एक जहर है। क्रोध मत आने दो अपने शरीर पर। ये हमें नहीं मिला, क्रोध आ गया। पत्नी ने भोजन अच्छा नहीं बनाया, क्रोध आ गया। नौकर ठीक नहीं है, क्रोध आ गया। मत करो क्रोध। क्रोध में तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, स्वयं अपना बिगाड़ रहे हो।